सुप्रभात बच्चों। कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 5। पाठ 5 है अकड़ू गोलू। तो बच्चों, इस पाठ में हम कर रहे थे, पाठ 5 में हम प्रश्न उत्तर कर रहे थे। तो बच्चों, इससे पहले हमने पाठ पढ़ लिया था, हमने शब्दार्थ भी कर लिए थे और कठिन शब्द भी कर लिया था। तो कल के वीडियो में हमने प्रश्न उत्तर किए थे। तो चलिए बच्चों, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, कल के वीडियो में जो भी हमने किया था उसे एक बार दोहराएंगे, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, कल हमने प्रश्न उत्तर किया था हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 5 अकड़ू गोलू का प्रश्न उत्तर किया था। चलिए उसे एक बार दोहराते हैं, फिर आगे का अभ्यास करते हैं। तो बच्चों, पाठ है अकड़ू गोलू। इस पाठ में हमने जो भी पढ़ा और समझा उसके आधार पर चलिए हम प्रश्न उत्तर को भी पढ़ते और समझते हैं। तो बच्चों, प्रश्न है, पहला प्रश्न, बगीचे में क्या क्या लगा था? बगीचे में क्या क्या लगा था? तो बच्चों, क्या बताएंगे बगीचे में क्या क्या लगा था? क्योंकि कल हमने पढ़ा था, आप सभी को पता होगा बगीचे में क्या क्या लगा था। आपने कल का वीडियो देख करके भी दोहराया होगा। तो चलिए एक बार फिर हम दोहराते हैं। बगीचे में तरह तरह की सब्जियों के पौधे और बेलें लगी थी। बगीचे में तरह तरह के सब्जियों के पौधे और बेलें लगी थी। तो बच्चों, आप सभी को मैंने पौधों का मतलब भी समझाया था, बेलों का मतलब भी समझाया था। और यह पौधे और बेलें किस चीज़ के थे? पौधे टमाटर और बैंगन के थे, और जो बेलें थी वह लौकी, खीरा और करेले की थी। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, बगीचे में क्या क्या लगा था? बगीचे में क्या क्या लगा था? तो बच्चों, बगीचे में तरह तरह की सब्जियों के पौधे और बेलें लगी थी। अब इनके नाम हम लिखेंगे, जैसे बच्चों टमाटर, बैंगन दोनों पौधे हैं, लौकी, खीरा और करेला बेलें हैं। तो यह है हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न था बच्चों, गोलू बैंगन और लालू टमाटर क्या कर रहे थे? तो बच्चों, आप सभी जानते हो गोलू बैंगन और लालू टमाटर क्या कर रहे थे। दोनों गोलू बैंगन और लालू टमाटर मज़े से अपने अपने पौधे पर झूला झूल रहे थे। गोलू बैंगन और लालू टमाटर मज़े से अपने अपने पौधों पर झूला झूल रहे थे। तो हम यहाँ लिखेंगे, गोलू बैंगन और लालू टमाटर मज़े से अपने अपने पौधों पर झूला झूल रहे थे। उसके बाद बच्चों, तीसरा प्रश्न है, गोलू बैंगन ने लौकी दीदी को डरपोक क्यों कहा? गोलू बैंगन ने लौकी दीदी को डरपोक क्यों कहा? तो बच्चों, गोलू बैंगन ने लौकी दीदी को डरपोक इसलिए कहा क्योंकि लौकी दीदी ने झूला झूलने से मना कर दिया था। गोलू बैंगन ने लौकी दीदी को डरपोक इसलिए कहा क्योंकि लौकी दीदी ने झूला झूलने से मना कर दिया था। तो यहाँ पे जो वो काम कर रहे थे उस काम को करने से लौकी दीदी ने मना कर दिया था, इसलिए गोलू बैंगन ने लौकी दीदी को डरपोक कहा था। उसके बाद बच्चों, लौकी दीदी को हंसी क्यों आ गई? लौकी दीदी को हंसी क्यों आ गई? आप सभी जानते हो कि जब टमाटर ने लौकी दीदी को झूला झूलने को कहा तो लौकी दीदी ने समझाते हुए गोलू बैंगन और टमाटर से कहा था। टमाटर और गोलू बैंगन दोनों नहीं माने, इसलिए जब ये दोनों पेड़ से गिर गए तो लौकी दीदी को हंसी आ गई। तो हम आंसर में लिखेंगे, मैंने समझने को आपसे के लिए कहा, तो हम आंसर में लिखेंगे, लौकी दीदी के समझाने पर गोलू बैंगन और लालू टमाटर नहीं माने, मना करने पर भी वह झूला मतलब पेंग लेने मना करने पर भी झूलते समय लंबी पेंग लेने से दोनों में टक्कर हो गई, और टक्कर होने की वजह से दोनों ज़मीन पर आ गिरे, और यह देखकर लौकी दीदी को हंसी आ गई। तो बच्चों, इसलिए हंसी आई क्योंकि जिस चीज़ के लिए लौकी दीदी ने मना किया था वह काम उन्होंने किया, और तुरंत किया। जैसे ही लौकी दीदी ने मना किया वैसे ही बैंगन ने उन्हें डरपोक कहते हुए पींग ली, और उसके बाद पेंग लेते ही दोनों आपस में टकरा गए, क्योंकि दोनों देखा देखी कर रहे थे। इधर बैंगन ने पेंग ली और उधर से टमाटर भी पेंग लेते हुए आया,
दोनों में टक्कर हो गई और दोनों गिर गए। तो इसीलिए कहते हैं बच्चों, जब भी हमें कोई अच्छी राह दिखाता है, कोई कुछ समझाता है, तो हमें उसकी बात माननी चाहिए। तो इस तरह से हमने प्रश्न उत्तर दोहरा लिए हैं। आज हम करेंगे हमारे आगे का अभ्यास। तो बच्चों, आप जैसा कि जानते हो कि हमने कल वाक्य बनाओ भी कर लिया था और आपको समझाया था कि जो वाक्य बनाते हैं वह बहुत छोटा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि जिस शब्द का हम वाक्य बना रहे हैं वो हमें अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। वाक्य के जरिए हम शब्द को समझ सकें। तो यहाँ पे हमने कुछ शब्दों का वाक्य बनाया था, जैसे सब्जी। तो बच्चों हरी हरी सब्जियाँ हमें खानी चाहिए। तो वाक्य में आपके जो भी मन में आप वाक्य बना सकते हो। और उसके बाद पड़ोसी का वाक्य हमने बनाया था। जो हमारे पड़ोस में रहता है उसे हम पड़ोसी कहते हैं। तो पड़ोसी का भी आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हो कि हमें पड़ोसी से मिलजुल कर रहना चाहिए, या फिर राजू मेरा पड़ोसी है, मोहित मेरा पड़ोसी है, हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह के आप कई सारे वाक्य बना सकते हैं। होड़ अक्सर बच्चों में कक्षा में प्रथम आने की होड़ रहती है, घर जल्दी पहुंचने की होड़ रहती है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। टक्कर, और दौड़ते हुए गोलू और मोटू दोनों गिर गए, या अकड़ू या पतलू, दौड़ते समय अकड़ू और पतलू गिर गए। तो कोई भी नाम लेकर के आप इस तरह से वाक्य बना सकते हो। दौड़ते हुए अकड़ू और गोलू टक्कर खाकर गिर गए। और कल रात में बस और ट्रक में टक्कर हो गई। तो आप कुछ भी वाक्य बना सकते हो। फिर पौधे मेरे बगीचे में बहुत से पौधे हैं, और पौधे में अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं, पौधों में फल निकलते हैं। तो इस तरह से हम कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन जो भी वाक्य हम बनाते हैं उसका मीनिंग स्पष्ट होना चाहिए, उसका मतलब हमें ठीक ठाक समझ में आना चाहिए। और जो शब्द का हम वाक्य बनाते हैं वह शब्द का मतलब भी वाक्य से समझ में आना चाहिए। और उसके बाद वाक्य छोटा होना चाहिए और सामने सरल भाषा में होनी चाहिए, ताकि जो भी उसे पढ़े उसे समझ में आ जाए। तो बच्चों, यह वाक्य बनाओ था। तो हमने कठिन शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर और वाक्य बनाओ, हमने क्लास वर्क कॉपी वाले सारे काम कर लिए। अब हम करेंगे आज हमारे पाठ्य पुस्तक के पीछे जो पाठ हमारा है, बुक में दिया के पाठ के पीछे जो अभ्यास दिए गए हैं, आज हम उनको करेंगे जिनको हम बुक में ही करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला अभ्यास है बच्चों, आप देख सकते हैं पृष्ठ संख्या 26 में। यहाँ पे हमारे पास जो पहला अभ्यास है लिखित का, मौखिक का कल हमने कर लिया था, मौखिक है लेकिन हम उसे भी क्लास वर्क कॉपी में लिखते हैं। और उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो लिखित में इसे हम लिख कर करते हैं और हम इसे बुक में ही करेंगे। हमारा पहला आज का प्रश्न है बच्चों, लिखित। ल पे छोटी की मात्रा, ली, ख पर छोटी की मात्रा, खी, त, लिखित में हमारा पहला अभ्यास है बच्चों, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। आप देख सकते हैं अपने बुक में, यहाँ पे हमें एक प्रश्न दिया गया है जो रिक्त स्थान के रूप में दिया गया है और उसके ऊपर कुछ शब्द दिए गए हैं। तो सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो में टक्कर, होड़, पेंग, आहट, यह कुछ शब्द हैं जो हमें दिए गए हैं। इन्हीं शब्दों को हम नीचे दिए गए अधूरे वाक्यों में लिख करके इन्हें पूरा करना है। तो जो रिक्त स्थान दिया गया वहाँ पर लिख करके हमें पूरा करना है। तो चलिए हम लिखते हैं। पहला है सही, स वहाँ पर बड़ी की मात्रा ही, शब्द आधा ब और द, सही शब्द चुनकर, च पे छोटे की मात्रा, न, कर, चुनकर, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे, क पर बड़े की मात्रा, पूरे करो, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों में। यह शब्द क्या है? शब्द है, चलिए पहले हम शब्दों को लिख करके समझ लेते हैं। शब्द है टक्कर, ट, आधा क, पूरा क और र, टक्कर। उसके बाद है ह पे ओ की मात्रा, हो, ड़, होड़। उसके बाद है प पर ए की मात्रा, बिंदी और ग, पेंग। इतना जगह की जरूरत नहीं है हमें। चलिए, उसके बाद आखिरी शब्द है आहट। तो हमारे पास 4 वाक्य है, इसलिए शब्द भी हमारे पास 4 है। शब्द है टक्कर, होड़, पेंग, आहट। अब चलिए बच्चों, टक्कर का मतलब एक दूसरे से टकरा जाना, आप अर्थ समझते हैं। होड़ का मतलब बाजी या शर्त,
पेंग का मतलब हवा में झूले में ऊपर उठना, एक दिशा से दूसरे दिशा में जाना, इसे हम पेंग लेना कहते हैं। जब भी हम ऊंचा झूलते हैं तो पेंग लेकर झूलते हैं। उसके बाद बच्चों चलिए हम वाक्य लिख करके समझते हैं। अब यहाँ पे हमारा पहला वाक्य है बच्चों क है, ग पर ओ की मात्रा गो, ल पर बड़े की मात्रा लू, गोलू और लालू, और ल पर आ की मात्रा ला, ल पर बड़े की मात्रा लू, गोलू और लालू, म पर ए की मात्रा में, झूलने, क पर बड़ी की मात्रा की, डैश लग गई, लग गई, गोलू और लालू में झूलने की डैश लग गई। उसके बाद हमारे पास ख में है, हमारे पास है बच्चों गोलू, ग पर ओ की मात्रा गो और ल पर बड़े की मात्रा लू, गोलू, थोड़ा नीचे लिखते हैं, चलिए, गोलू ने, न पर बड़े की मात्रा ने, ल पर बिंदी लम, ब पर बड़ी की मात्रा बी, लंबी, डैश, ल पर बड़ी की मात्रा ली, लंबी, डैश, ली। उसके बाद ग पर हमारे पास है द पर ओ की मात्रा दो, न पर ओ की मात्रा नो और बिंदी दोनों, क पर बड़ी की मात्रा की, डैश हो गई, ह पर ओ की मात्रा हो, गई, हो गई। उसके बाद घ में है उ आधा न, ह पर ए की मात्रा और बिंदी उन्हें, माला, म, ल पर बड़ी की मात्रा ली, के आने, क पर ए की मात्रा के, आ, न पर ए की मात्रा ने, की, डैश, सुनाई, स पर छोटे की मात्रा सु, ना, ई, सुनाई, द पर बड़ी की मात्रा दी। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। अब बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 4 वाक्य हैं। यहाँ पे हमारे पास कितने वाक्य हैं? 4 वाक्य हैं। पहला वाक्य है गोलू और लालू में झूलने की डैश लग गई। झूलने की क्या लग गई बच्चों? मतलब आपको समझाया है, टक्कर, होड़, पेंग या आहट। तो बच्चों यहाँ पे पहले का उत्तर है होड़, तो हम यहाँ लिखेंगे एक होड़, और हम यहाँ लिखेंगे ह पर ओ की मात्रा हो और ड़, होड़। उत्तर हमारा है होड़। गोलू और लालू में झूलने की होड़ लग गई। गोलू और लालू में झूलने की होड़ लग गई। उसके बाद गोलू ने लंबी डैश ली। गोलू ने लंबी क्या ली बच्चों? लंबी टक्कर नहीं हो सकती, होड़ हो चुका है। पेंग या आहट, लंबी पेंग हो चुकी है। तो हम यहाँ लिखेंगे प पर ए की मात्रा, बिंदी और ग, पेंग। ये हो गया पेंग। गोलू ने लंबी पेंग ली। उसके बाद ग में है दोनों की डैश हो गई। दोनों की क्या हो गई? टक्कर या आहट? दोनों की आहट तो होगी नहीं, टक्कर होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट, आधा क, पूरा क और र, टक्कर। दोनों की टक्कर हो गई। उसके बाद उन्हें मालिक के आने की डैश सुनाई दी। बचा है आहट, ये तीसरा हो गया। और ये आखिरी हमारे पास है आहट, तो हम यहाँ लिखेंगे आहट। तो ये है आ, ह और ट, आहट। तो इस तरह से बच्चों गोलू और लालू में झूलने की होड़ लग गई। गोलू ने लंबी पेंग ली। दोनों की टक्कर हो गई। उन्हें माली के आने की आहट सुनाई दी। तो इस तरह से बच्चों यह अभ्यास हमने कर लिया है। एक बार चलिए हम फिर से इसे पढ़ देते हैं। पहला है प्रश्न है, पहला सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। टक्कर, होड़, पेंग, आहट। गोलू और लालू में झूलने की होड़ लग गई। गोलू ने लंबी पेंग ली। दोनों की टक्कर हो गई।
उन्हें माली के आने की आहट सुनाई दी। तो इस तरह से बच्चों यह अभ्यास हमने कर लिया है और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम अगला अभ्यास करते हैं। अगले अभ्यास में हमारे पास है बच्चों, अगले अभ्यास में है हमारा अगला अभ्यास है वाक्य पूरे करो। यह भी लिखित का ही है बच्चों, हमारा अगला अभ्यास भी लिखित का ही है। चलिए हम क्वेश्चन पहले लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, हमारा पहला अभ्यास जो 2 है लिखित का, दूसरा पहला हमने कर लिया, हमारा दूसरा अभ्यास है लिखित का। सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। यहाँ पे जो भी सही उत्तर दिया गया उसके सामने हमें टिक लगाना है। तो बैंगन का क्या नाम था? बैंगन का क्या नाम था? बच्चों 3 विकल्प दिए गए हैं, लालू, गोलू या पीलू। हम सभी जानते हैं बैंगन गोल है इसलिए उसका नाम गोलू था, तो हम गोलू के आगे टिक लगाएंगे। तो चलिए हम इसे लिख करके समझते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है सही विकल्प या सही उत्तर। स ह पर बड़ी की मात्रा ही, सही उत्तर उ आधा त र उत्तर के सही उत्तर के सामने स पर आ की मात्रा सा, म न पर ए की मात्रा ने, सामने सही लगाओ, सामने सही लगाओ। अब उसके बाद बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है एक में हमारे पास है ब ए की मात्रा बैंगन, बैंगन, बैंगन का क्या नाम था? बैंगन का क्या नाम था? तो बच्चों प्रश्न है ये, तो प्रश्न चिन्ह हम लगाएंगे। बैंगन का क्या नाम था? बैंगन का क्या नाम था? क्या नाम था बच्चों बैंगन का? हमारे पास 3 विकल्प है, लालू, गोलू या पीलू। तो चलिए लिखते हैं ला, ल पर आ की मात्रा ला, ल पे ओ की मात्रा लू, लालू, ग पे ओ की मात्रा गो, ल पर बड़े की मात्रा लू, या फिर प पर बड़ी की मात्रा पी, ल पर बड़े की मात्रा लू, पीलू। अब हम सभी जानते हैं बैंगन गोल होता है इसलिए उसका नाम था गोलू। बैंगन गोल होता है इसलिए उसका नाम था गोलू, तो हम यहाँ टिक करेंगे गोलू के आगे। उसके बाद दूसरा है बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न है किसकी खाल छिल गई थी? किसकी खाल छिल गई थी बच्चों? किसकी खाल छिली थी? क्या बताएंगे किसकी खाल छिली थी? तो हम यहाँ लिखेंगे किसकी, क पे छोटी की मात्रा की, स क पर बड़ी की मात्रा की, किसकी खाल, छिल, छ पर बड़ी की मात्रा छिल गई थी। किसकी खाल छिल गई थी? हमारे पास विकल्प में है लौकी की, लौ क पर बड़ी की मात्रा की, लौकी, क पर बड़ी की मात्रा की, लौकी की। उसके बाद है ला, ल पर बड़े की मात्रा लू की, या फिर ग पर ओ की मात्रा गो, ल पर बड़े की मात्रा गोलू की। तो गोलू कौन है? बैंगन है। लौकी की, लालू कौन है? टमाटर है। गोलू कौन है? बैंगन है। तो खाल किसकी छिली थी बच्चों? खाल गोलू की छिली थी। और लालू का क्या हुआ था? लालू की तो कमर ही पिलपिली हो गई थी, इसलिए यहाँ पे खाल छिली लिखा है, तो हम गोलू के आगे सही का निशान लगाएंगे। किसकी खाल छिली थी? गोलू की, तो हम गोलू के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद 3 में हमारे पास है बच्चों, तीसरा है उन्हें, उ आधा न और ह पर एक की मात्रा, उन्हें किसकी, क पर छोटी की मात्रा, स क पर बड़ी की मात्रा, किसकी, उन्हें किसके आने की, क पर बड़ी की मात्रा की, आ ह
ट, उन्हें किसके आने की आहट सुनाई, स पर छोटे की मात्रा ना, ई, सुनाई, द पर बड़ी की मात्रा दी, उन्हें किसके आने की आहट सुनाई दी। तो यहाँ पे हम पहले विकल्प लिखेंगे माली, म पर आ की मात्रा माली, और हम दूसरे में लिखेंगे किसान, क पर छोटे की मात्रा की, स पर आ की मात्रा न, किसान। उसके बाद हमारे पास है मालिक, मालिक। तो बच्चों हमें पाठ में किसके आने की आहट सुनाई दी थी, हमें पाठ में माली के आने की आहट सुनाई थी, इसलिए हम माली के आगे सही का निशान लगाएंगे, यह है माली। तो बच्चों यह था बहुविकल्पीय प्रश्न, या फिर हम कह सकते हैं सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। तो यहाँ पे हर प्रश्न के साथ हमें 3 विकल्प दिए गए थे, जो विकल्प सही है उनके सामने हमने सही का निशान लगा करके इस प्रश्न को पूरा किया। तो चलिए बच्चों देखते हैं, बैंगन का क्या नाम था, बैंगन का क्या नाम था, लालू, गोलू और पीलू या पीलू। तो हम सभी जानते हैं बैंगन गोल होता है, इसलिए बैंगन का नाम लालू था, गोलू था, इसलिए हम गोलू के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद किसकी खाल छिल गई थी, लौकी की, लालू की या गोलू की। हम सभी जानते हैं खाल छिली थी गोलू बैंगन की, इसलिए हम गोलू के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों लालू की तो कमर पिलपिली हुई थी और गोलू की कमर की खाल छिल गई थी, इसलिए गोलू के आगे हम सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद उन्हें किसके आने की आहट सुनाई दी, माली, किसान, मालिक। तो यहाँ पे उत्तर है माली की, क्योंकि किसान और मालिक तो थे नहीं पाठ में, सिर्फ माली था जिसके आने की आहट सुनाई दी थी उन लोगों को, इसलिए हम यहाँ माली के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न भी समाप्त हो गया। चलिए आज का हम तीसरा और आखिरी अभ्यास देखते हैं। बच्चों आप देख सकते हो लिखित प्रश्न हमने खत्म कर ली है। अगला हमारा है भाषा से। तो जैसा कि हर पाठ में हमारे पास भाषा से होता है, हमें कुछ भाषा पढ़ने और समझने को दी जाती है। ये जो यहाँ पे पढ़ो और समझो दिया है बच्चों, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन्हें पढ़ करके समझना है। तो चलिए हम इसे अर्थ करते हैं। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है भाषा से पढ़ो और समझो। हमें इन्हें पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है पढ़ो, पढ़ो और समझो, और स म झ पर ओ की मात्रा झो, समझो, पढ़ो और समझो। अब बच्चों इसमें हमें क्या दिया गया है, क्या पढ़ना और समझना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें ज से बनने वाले शब्द, ज पे के नीचे नुक्ता से बनने वाले शब्द और आधा और पूरा ज मिलाकर के शब्द, मतलब यहाँ पे जितने भी शब्द दिए गए हैं अलग अलग प्रकार से हम किस तरह से ज से शब्द बना सकते हैं दिए गए हैं। तो हमने बहुत बार आपको पढ़ाया है बच्चों कि हम ज पर जब बिंदी लगाते हैं, हम ज के नीचे फूंक में या पैर के पास बिंदी लगाते हैं तो हम उसका उच्चारण अलग तरह से करते हैं। तो अभी तक तो आपको मैंने बताया था कि आगे चल के हम उसे विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप सभी जानते हो कि जब भी हम ज के नीचे बिंदी लगाते हैं तो उसका उच्चारण बदल जाता है। तो पहले चलिए ज से जहाज वाला ज पढ़ते हैं, उसके बाद ज के नीचे बिंदी वाला ज पढ़ते हैं, और उसके बाद ज के साथ आधा शब्द लगा करके भी हम शब्द बना करके यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे हमें 3 जो प्रकार के शब्द बनाने सिखाए हैं, तीनों में हमने अलग अलग रूप में ज का प्रयोग करना है। तो चलिए हम इसे लिख करके समझते हैं। हमारी बुक में यह करके दिया हुआ है, हमें यहाँ कुछ भी करना नहीं, सिर्फ इसे लिख करके पढ़ना और समझना है, इसका उच्चारण सीखना है और कैसे हम इनसे शब्द बनाते हैं यह सीखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारे पास है ज से जहाज वाला, ज से जहाज वाला, इसे हम ज कहते हैं। ज से जहाज आपने पढ़ा होगा, आप जब व्यंजन पढ़ना आपने शुरू किया होगा, आपने व्यंजन पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में, तो आपने पढ़ा होगा ज से जहाज। तो ज से शब्द बना, ज से हम शब्द बनाएंगे ज और ब, जब, ज हाँ, जहाँ, जब बना, जहाँ, जाल, ज पर आ की मात्रा जाल, जाल, या फिर ज पर ओ की मात्रा जोड़, जोड़। तो हम इसे पढ़ते हैं ज,
ज से जहाज होता है बच्चों, ज से जब हमने बनाया, जहाँ बनाया, जाल बनाया, जोड़ बनाया, तो इसे हम पढ़ेंगे ज ज ज, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास जो शब्द है बच्चों, इसके नीचे हमें बिंदी लगाया है। ये आपका ज है, ज का पैर, ये इसे हम नीचे के हिस्से को हम ज का पैर कहेंगे, है ना। ज के पैर के पास हम एक बिंदी लगाएंगे, इस बिंदी को हम नुक्ता कहते हैं। हमने अभी तक इसके बहुत सारे प्रयोग देखे हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द पढ़े हैं जिसमें हमने इस शब्द का, इस बिंदी को देखा है, लेकिन सिर्फ मैंने आपको बताया था। तो ये ज से बन जाएगा ज बन जाएगा। तो और जब हम इसके नीचे बिंदी लगाएंगे तो जोर शब्द बनाएंगे, ज के नीचे बिंदी, ओ र, जोर, ये हो गया जोर। उसके बाद हुआ ज के नीचे बिंदी, म पर बड़ी की मात्रा मी, न, जमीन, ये हो गया जमीन। उसके बाद हो गया म, ज के नीचे बिंदी, जा, मजा, ये हो गया मजा। उसके बाद हो गया आ, वा, ज, आवाज। तो बच्चों देखिए दोनों में कितना अंतर है। ये है, इसको हम कहते हैं ज, जब, जहां, जाल, जो। वहीं पे ये हो गया ज, जोर, जमीन, मजा, आवाज। और बच्चों आपने क्लास 1 में भी कुछ शब्द देखे होंगे जहाँ पे आपने देखा था, आपने तरबूज, खरबूजा, तरबूज, खरबूजा, इस तरह के शब्द देखे, तो वहाँ पे भी आपने बिंदी देखा होगा। तो इसी तरह से हम ज के नीचे जब बिंदी नहीं लगाते हैं तो इसे ज बोलते हैं, जब, जहाँ, जाल और जोड़। वहीं जब हम इसके नीचे बिंदी लगा देते हैं, बिंदी को हम नुक्ता कहते हैं, इस बिंदी को हम नुक्ता कहते हैं। और बिंदी आप सभी जानते हो कि बिंदी भी हम कई प्रकार से लगाते हैं। बिंदी हम ऊपर भी लगाते हैं, वर्णों के नीचे भी लगाते हैं। तो जब हम नीचे बिंदी लगाते हैं, किसी वर्ण के पैर के पास बिंदी लगाते हैं, तो हम उसे नुक्ता कहते हैं। और इस नुक्ता को जब हम सभी वर्णों के साथ नुक्ता नहीं लगाते हैं, हम कुछ वर्णों के साथ ही यह बिंदी लगाते हैं। जैसे फ के साथ, ज के साथ ही हम ज़्यादातर बिंदी को लगाते हैं। तो यहाँ पे आप ज का प्रयोग देख रहे हैं, हो गया ज, जो, ज हो गया जोर, जमीन, मजा, आवाज। तो बच्चों है ना फर्क दोनों में, दोनों के उच्चारण में फर्क है। और उसके बाद आप इस बिंदी वाले शब्दों को या नुक्ता वाले और भी शब्दों को लिख करके इनको लिखने और पढ़ने का अभ्यास कर सकते हैं। तो आपको और से भी अच्छे से समझ, जैसे कि आप ज से और भी ऐसे शब्द ले सकते हैं और उसको लिख करके पढ़ करके उनका अभ्यास कर सकते हैं। फिर इसके बाद बच्चों हमारा अगला शब्द है तीसरा जो हम बना रहे हैं वो है आधा और पूरा। अब आधा हम ज के साथ ही मिलाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आधा वर्ण हम ब मिला रहे हैं, आधा ब मिलाएंगे और ज मिलाएंगे। अब इसके बाद आधा का मतलब होता है उसके नीचे हलंत। हम जब भी किसी वर्ण को आधा लगा करते हैं तो उसके नीचे हम हलंत लगाते हैं। हलंत का मतलब ब यहाँ पे आधा है, इस ब को हम ज के साथ मिला करके पढ़ेंगे। इस ब को हम ज के साथ मिला करके पढ़ेंगे। जब हम किसी वर्ण को मिला करके पढ़ते हैं तो हम इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे आधा ब और ज से बनने वाले शब्दों को हम देखेंगे। तो हमारा आधा ब और ज से बनने वाला शब्द, पहले तो जो शब्द बनेगा वो ज, आधा ज और ब इस तरह से बनेगा। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे स, आधा ब और ज। इसके अलावा एक चीज़ और देखिए बच्चों, यहाँ पे इस ज के नीचे हम बिंदी भी लगा रहे हैं, यानी नुक्ता के साथ हम आधा वर्ण लगा रहे हैं। आधा ब हम नुक्ता वाले ज के साथ लगा रहे हैं, जिस ज के नीचे हमने बिंदी लगाई ज वाले ज के नीचे लगा रहे हैं। तो ये हो जाएगा सब्जी। ये क्या हो जाएगा सब्जी। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्जी। उसके बाद हो जाएगा कब्ज, फिर हो जाएगा नब्ज, आधा न आधा ब और ज, नब्ज। इसको हम पढ़ेंगे कब्ज, सब्जी, कब्ज, नब्ज। क्योंकि हमने आधा ब को हमने नुक्ता वाले ज के साथ मिलाया, हमने साधारण ज के साथ इसको नहीं मिलाया बल्कि नुक्ता वाले ज के साथ मिलाया। तो इसको हम पढ़ेंगे सब्जी, कब्ज, नब्ज, सब्जी, कब्ज, नब्ज।
यहाँ पे ज के नीचे बिंदी है, यहाँ पे भी ज के नीचे बिंदी है और यहाँ के भी ज के नीचे बिंदी है। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि हम ज का प्रयोग कितनी तरह से कर सकते हैं। एक तो हम ज से जहाज वाले ज का प्रयोग करते हैं, शब्द बनाते हैं। दूसरा जैसे हमने बनाया जब, जहाँ, जाल, जोड़, उसके बाद हमें ज के नीचे बिंदी, ज पढ़ेंगे, जोर, जमीन, मज़ा, आवाज़। उसके बाद हम पढ़ेंगे आधा व और पूरा ज नुक्ता के साथ, सब्जी, कब्ज, नब्ज। तो बच्चों यह प्रश्न आप मतलब यह इस तरह के शब्द आपको तभी समझ में आएंगे आप जब और भी ज़्यादा शब्दों को लिख करके उनको लिखने और पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों जो भी आज हमने किया आप उसे पुस्तक में ही करेंगे, यानी अपनी बुक में ही करेंगे और उसके बाद आप इसे लिखने और पढ़ने दोनों का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों इसी के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।